Hello students, today we will discuss about a synthetic problem in organic chemistry और ये इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में पूछा जा चुका सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में एक क्वेश्चन की शुरुआत होती है। किस तरह का क्वेश्चन होता है आपको देख सकते हैं, पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन है, तो पूरा डिटेल में हमें सॉल्व करना है। तो मैग्नीज एसीटेट का हमने क्या करना है, यहाँ पे इस्तेमाल करना है। ऊपर तो ठीक है कोटेशन है, अगर हम सीधी बात करें यहाँ पे, मैग्नीज एसीटेट वाज इंट्रोड्यूस इनटू सिंथेटिक प्रैक्टिस बाय बुश एंड हिबा इंडिपेंडेंटली इन 1968। इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया, सिंथेटिक पोटेंशियल डेमोन्स्ट्रेट। ठीक है, तो ये आप पूरा आप क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मेन चीज़ मैग्नीज एसीटेट करता क्या है। ठीक है, मैग्नीज एसीटेट के अंदर जो Mn होता है +3 स्टेट में होता है और वो Mn +2 स्टेट में आना चाहता है। तो ये हमेशा एक जो CH बॉन्ड जो कि 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड होता है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेता है और अब ये जो नई चीज़ बनाता है 2 सेंटर 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, बॉन्ड बनाना क्या करता है, प्रेफर करता है। ठीक है, और फिर यहाँ से ये बॉन्ड क्या होता है आपके इसमें टूट जाता है। ठीक है, और हमारे पास में फ्री रेडिकल का जनरेशन होता है और साथ में H+ क्या होता है आपका इसमें बनता है। ये मैग्नीज एसीटेट का मेन काम है, जो कि फ्रांसिस से कह रहे एडवांस के अंदर क्या कर रखा है, दे रखा है। ठीक है, अब हमारे पास में क्या करना है कि ये जो मैग्नीज एसीटेट है इसको इस्तेमाल में लेकर के हमें क्या करना है, A+B 2 कंपाउंड का इस्तेमाल करके ये कंपाउंड को सिंथेसाइज करना है। और ये कंपाउंड कैसे सिंथेसाइज होगा, इसके पीछे क्या लॉजिक होगा, तो उसके लिए एक हिंट भी दे रखा है कि अगर हम लोग इस कंपाउंड में मैग्नीज का एसीटेट डालते हैं तो ये कंपाउंड क्या होता है, इसमें बन जाता है। तो सबसे पहली चीज़ हम इस पर फोकस करते हैं, कैसे बन जाता है, क्या हो जाता है। तो आपने गौर किया, एक कार्बोनिल कंपाउंड है, उसमें हमने क्या ऐड किया, Mn+3 ऐड किया। जो CH बॉन्ड होगा इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कैप्चर करेगा। Mn कौन सी स्टेट में आ जाएगा, +2 स्टेट में आ जाएगा। हमारे पास में क्या जनरेट होगा, हमारे पास में जनरेट होगा 2 सेंटर 1 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड जनरेट होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर देगा। बॉन्ड ब्रेक करके CO के नेक्स्ट एटम पे क्या जनरेट कर देगा, एक फ्री रेडिकल बना लेगा। हम सब जानते हैं CO के नेक्स्ट एटम पे जब रेडिकल बनता है तो वो कम स्टेबल होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। या फिर से हमारा Mn+3 Mn क्या होगा इसमें +2 में बदलेगा, ये इलेक्ट्रॉन भी कैप्चर कर लेगा और CO के बाजू में एक पॉजिटिव चार्ज बनेगा जो कि असाइलियम आयन बनेगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर असाइलियम आयन बन जाए तो फ्रिडल क्राफ्ट टाइप की रिएक्शन करता है। तो अगर CO के बाजू में अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये एरोमेटिक रिंग पर अटैक करेगा, व्हील एंड कॉम्प्लेक्स बनाएगा, H निकाल के फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास में ये कंपाउंड बना देगा। तो ये कंपाउंड आपके इसमें कैसे बना, इसकी आपने पूरी क्या देख ली, सिंथेसिस देख ली। अब बात आती है कि ये जो हमारे पास में कंपाउंड बना है, यहाँ पे ये A+B 2 कंपाउंड से बना है और उसमें हमने मैग्नीज का क्या कर रखा है, एसीटेट क्या कर रखा है, इसमें डाल रखा है। ठीक है, तो ट्राई करते हैं कैसे बनेगा, क्या बनेगा, चेक करते हैं। तो हमारे पास में मैग्नीज के एसीटेट ने यहाँ पे 2 आपके इसमें कंपाउंड पर रिएक्शन किया है। ठीक है, CO के बाजू में रेडिकल बनाना क्या होता है आपके इसमें आसान होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है A और B 2 कंपाउंड है, उसमें पहली रिएक्शन B के ऊपर Mn+3 डाल के रिएक्शन हुई है। तो ऑब्वियस सी बात है B जो कंपाउंड है वो CO वाला कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पे एसिड अगर हम इसको 2 पार्ट में अगर तोड़ना चाहें यहाँ से, तो यहाँ से 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं। 2 पार्ट में अगर हम इसको तोड़े तो एक एसिटिक एसिड वाला पार्ट दिख रहा है और एक हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, अब विनाइल बेंजीन हमें क्या आपका इसमें नज़र आ रहा है। ठीक है, जो कि स्टाइरिन भी कहलाता है, पॉलीस्टाइरिन बनाने के क्या था काम में आता है। तो हमने यहाँ पर एक एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल के ऊपर Mn+3 डाला। तो Mn+3 ने यहाँ से क्या किया आपका इसमें H+ को निकाला और यहाँ पे फ्री रेडिकल क्या कर लिया, जनरेट कर दिया। ठीक है, ये रेडिकल एक कंपाउंड दैट मीन्स स्टाइरिन के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा तो रेडिकल का क्या हो जाएगा आपका इसमें एडिशन हो जाएगा। और जैसे ही ये रेडिकल का एडिशन करेगा, मैं बना देता हूँ, हमारे पास में एसिटिक एसिड के बाजू में रेडिकल बना था इस जगह पे, वो इस जगह पे क्या कर देगा, यहाँ से यहाँ पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा और उससे इस जगह पे क्या बन जाएगा, एक फ्री रेडिकल बन जाएगा। Mn+3 फिर से एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, Mn+2 में बदल जाएगा और आपका कंपाउंड क्या बन जाएगा आपके पास में,
अगर आप देखना चाहें तो पीएच के बाजू में क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास में जो कंपाउंड बन गया, यहाँ हो गया COOH, ठीक है। उसके बाद में एक कार्बन 2 कार्बन हो गए, ठीक है। और फिर आ जाएगा पीएच, इस जगह पे आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब हमारे पास में इंट्रा मॉलिकुलर साइक्लाइजेशन क्या हो जाएगी, आपके इसमें रिएक्शन हो जाएगी। ये कैसे होगी, ये लोकलाइज लोन पर यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर टूटेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर देगा और इलेक्ट्रोनाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। अगर आप काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग का लेक्टोन पीएच के नेक्स्ट एटम पे बनेगा। पीएच के नेक्स्ट एटम पे 5 मेंबर रिंग का क्या बन जाएगा, आपका इसमें लेक्टोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी कि हमारे पास में सिंथेटिक रिएक्शन के अंदर मैंगनीज एसीटेट किस तरीके से वर्क करता है वो हमने पूरा डिटेल के अंदर अच्छे से क्या कर लिया, सीख लिया। अब ये कह रहा है ठीक है साहब, आपने यहाँ तक तो पूरा रिएक्शन कर लिया, ये रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड होगी इसे भी पूरा डिटेल में बता दीजिए। बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन होगी, कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास में 2 CO के बीच में जो H है, Mn+3 यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, इस जगह पे एक रेडिकल जनरेट कर लेगा और वो रेडिकल 1 2 3 4 5 की एक क्या कर लेगा, रिंग बना देगा, इंट्रामोलिकुलर अटैक करेगा, उससे यहाँ पर क्या बनेगा, एक फ्री रेडिकल। तो उससे हमारे पास जो कंपाउंड सिंथेसाइज होगा वो कंपाउंड कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। नंबरिंग कर लूँ 1 2 3 4 5, तो ये आपका इसमें 1 हो गया, सॉरी ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। अब इसकी पहले पूरी रिंग बना देते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। तो ये 1 ये 2 ये 3 4 5 तक गई हुई है रिंग। 1 से हमारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड अभी तक रिंग में है नहीं और यहाँ बन गया एक फ्री रेडिकल बन गया, ठीक है। फिर से हमारा Mn+3 जो होगा वो इस जगह से एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, तो हमारे पास में एक नया क्या बन जाएगा भाई, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा इस जगह पे, ठीक है। बना देते हैं। तो अब अगर हमें ये कहा जाए कि पूरी रिएक्शन अगर पूरा डिटेल में अगर एक बार वापस से बताइए तो इसको एक बार अपन क्या कर सकते हैं, वापस से देख सकते हैं कि रिएक्शन में क्या क्या हुआ, उसका पूरा डिटेल के अंदर फिर से क्या करता है देखते हैं, ठीक है। हालांकि आप बना सकते हैं प्रोडक्ट, क्योंकि अब मैंने आपको मेन डायरेक्ट आपको चीज़ बता दी है। सबसे पहले इस जगह पे रेडिकल, उस रेडिकल ने क्या किया यहाँ पे अटैक, एक 5 मेंबर रिंग, एक और हमारे पास में क्या बन गई, 5 मेंबर रिंग बन गई, 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, ठीक है। तो यहाँ से 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये क्या हो गया इसमें 5। 1 से हमारे पास में रिंग के अंदर कौन नहीं आया, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं आया, ठीक है। फिर हमारे पास में 2 3 4 5 जहाँ जुड़ा इस जगह पे क्या बन गया, एक फ्री रेडिकल बन गया। ये कंपाउंड पहले बना, फिर इसमें Mn क्या होगा, इसमें +3, यहाँ से फिर से एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कैप्चर करेगा, ये Mn+3 Mn+2 में बदल जाएगा और हमारे पास एक 5 मेंबर्ड रिंग, फिर एक और 5 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। और यहाँ हमारा कौन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और यह बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज का क्या हो जाएगा, इसमें फॉर्मेशन हो जाएगा। इस पे ये क्या कर देगा, लेक्टोन बना लेगा, जैसे भी अपन ऊपर बनाई थी रिएक्शन। तो हमारे पास में एक 5 मेंबर्ड रिंग, फिर एक और 5 मेंबर्ड रिंग, फिर एक और 5 मेंबर्ड रिंग, ये कंपाउंड जो बनेगा वो दैली कंपाउंड क्या होगा आपका इसमें बनेगा। यानी कि सिंथेसिस जो होती है वो बड़ी मज़ेदार क्या होती है आपके इसमें रिएक्शंस होती है, जिनको हम इस तरीके से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पे मेन चीज़ क्वेश्चन को क्या कर रहा हूँ, सॉल्व करके आंसर देने पे क्या कर रहा हूँ, इसमें फोकस कर रहा हूँ। आपको जो शीट मिलेगी उसमें ये सारा मैकेनिज्म जमा के लिखना है, मैं तो डायरेक्ट आपको क्या कर रहा हूँ, मैकेनिज्म बता रहा हूँ, ठीक है। मैग्नीज एसीटेट बार बार वो पूछ रहे हैं। यहाँ भी अगर आप देखोगे तो मैग्नीज एसीटेट इस जगह पर रेडिकल बनाएगा, फिर यहाँ पे दोबारा अटैक करके इस जगह पॉजिटिव बना देगा, फिर इंट्रा मॉलिकुलर क्या कर लेगा, फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन 1 2 3 4 5 6, एक 6 मेंबर रिंग का क्या हो जाएगा, इसमें फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास में एक बेंजीन रिंग होगी, यहाँ पे एक और हमारे पास में क्या हो जाएगी, 6 मेंबर रिंग बन जाएगी। तो बेंजीन के ऊपर इंट्रा मॉलिकुलर अटैक होकर एक रिंग बन गई, ठीक है। और इस जगह पे हमारे पास में COO क्या हो जाएगा, इसमें ET ग्रुप, इधर भी क्या हो जाएगा, COO ET ग्रुप हो जाएगा।
और नाइट्रोजन पे एक Me ग्रुप रहेगा और यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें CO ग्रुप आ जाएगा। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, बड़े आराम से किसी भी ओलंपियाड के इंटरनेशनल लेवल का हो चाहे कोई भी हो, उस क्वेश्चन को हम बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, फोड़ सकते हैं। तो करीबन मैंने आधा क्वेश्चन आपके लिए क्या कर दिया है, सॉल्व कर दिया है। अब बचा हुआ आधा क्वेश्चन इसी तरीके से आप ट्राई कीजिएगा। ये जो आपने यहाँ जो 3 रिंग वाला जो कंपाउंड बनाया है, ठीक है, यही कंसेप्ट जो होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ इसको सारे पोर्शन को, ठीक है। तो यही क्वेश्चन हमारे पास में अब जो होगा वो अगर आप देखोगे मिलता जुलता ये कंपाउंड बनाया है, इसमें भी 1 2 3 रिंग का इलेक्ट्रॉन बन रहा है। कुछ इसी तरीके के कंपाउंड से इसको बैक ले जाइएगा, रिवर्स इंजीनियरिंग कीजिएगा, तो F की क्या स्ट्रक्चर होगी, ठीक है, वो स्ट्रक्चर क्या काम आएगी वो देखिएगा। सिल्लाइल ब्रोमाइड जो होता है वो यहाँ पे इस प्रोटेक्शन को तोड़ने के क्या आता है, काम आता है, अल्कोहल बनाता है, तो इस जगह पे OH बन जाएगा। फिर PCC क्या करेगा, फिर यहाँ विटिक रिएक्शन होगी, फिर QH से क्या रिएक्शन होगी, यूँ करते 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 आप ये जो फाइनल प्रोडक्ट है ये बनाने की क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में जब कभी भी कोई सिंथेसिस का क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसी लेवल का आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो लेवल 2 तो नहीं कहूँगा, लेवल 2 थोड़ा आसान होता है, लेवल 3 जिसको हम कहेंगे, और इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड जो होगा वहाँ आपको इस तरह के क्वेश्चन क्या होंगे आपके इसमें देखने को मिलेंगे। तो इस तरह के सिंथेसिस के क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। मैंने यहाँ तक क्वेश्चन को क्या कर दिया, फास्ट सॉल्व करके आपको बता दिया है, आगे का क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं होता है तो मैं इसका डिटेल साफ़ सुथरा सॉल्यूशन क्या कर दूंगा आपके इसमें आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, दैट्स ओके। तो ये अगर आप देखना चाहें तो पूरा सिंथेसिस का जो है आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फ़ोटो ले सकते हैं, इसको फ़ोटो ले करके और इस क्वेश्चन को पूरा क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिटेल के अंदर बेसिक से लेके एडवांस से लेकर के इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे क्या करूँगा, आपको करवाते रहूँगा। तो अपने दोस्तों को और साथियों को इसको चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, दैट्स ओके।